नमस्कार दोस्तों, आपका आज की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी का संदेश बहुत ही अच्छा है कि हमें कभी भी किसी से अपनी रियल लाइफ नहीं छिपानी चाहिए। झूठ का दिखावा एक दो दिन तो चल सकता है, लेकिन जब सच सामने आता है तो कई बार अपनों से भी दूर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक किले के पेड़ पर कौवा रहता था। हालांकि वो पास लगने वाले जंगल से कीड़े मकोड़े खाकर अपनी अच्छी गुजर बसर कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। दरअसल किले के उस पेड़ के पास कोई भी कौवा नहीं रहता था। किले के पास जंगल में बहुत ही खूबसूरत झील थी, जिसमें कई हंस तैरते और अपनी दुनिया में व्यस्त थे। कौवे को यह देखकर हमेशा लगता कि काश मेरी भी इन हंसों से दोस्ती हो जाए, कम से कम बात करने को कोई तो मिलेगा। लेकिन जब भी वो उन खूबसूरत हंसों को देखता तो उसे लगता कि वो खूबसूरत हंस मुझ जैसे काले कौवे से क्यों बात करेंगे। इसी उधेड़बुन में उसने कई दिन तक बात नहीं की, लेकिन वो पेड़ पर बैठा उन हंसों को देखता जरूर रहता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने हंस के पास जाकर कहा, हंस भैया, इस झील के पानी पर तो आपका अधिकार है, तो क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ? क्या आप इजाजत देंगे? हंस को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि ये झील तो सभी की है, इसीलिए आपको पानी पीने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस पानी को पिएं। ये सुनकर कौवे को बड़ा अच्छा लगा। फिर उसने हंस से इधर उधर की बातें शुरू कर दी और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। ऐसे ही बातें करते करते एक दिन हंस ने कहा कि कौवे भैया, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं हंसों का राजा हूँ। चलो मैं आपको अपने महल लेकर चलता हूँ। ये सुनकर कौवे को बड़ा अच्छा लगा। वो हंस के साथ महल में गया और वहां उसने हंस का आलीशान जीवन देखा। वो देखकर वो चकित रह गया। बातों बातों में हंस ने अपनी सेना के बारे में बताया और महल के ऐशो आराम की कहानियां बताई। ये देखकर कौवे को लगा मुझे भी अपनी शानो शौकत दिखानी चाहिए। उसने कहा, मेरे पास तो इंसानों की सेना है जो मेरा कहा मानती है। ये सुनकर हंस को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। आप मुझे अपने साथ महल लेकर चलेंगे? कौवे को पता था कि शाम के समय राजा की सेना परेड करती है, तो उसने कहा कि आप शाम को आ जाइए, आपके लिए मैं परेड का इंतजाम करता हूं। शाम को जब हंस कौवे के पास पहुंचा तो देखा कि वाकई में एक परेड चल रही थी। हंस को बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन हंस की फिर लालसा हुई कि परेड के द्वारा मेरा स्वागत हो, तो कौवे को अपनी इच्छा उसने जाहिर की। कौवे ने कहा, ठीक है, आप शाम को आ जाइए। कौवे को हंस की ये बात सुनकर अपनी झूठी शानो शौकत पर बड़ा घमंड हुआ। उस दिन शाम को परेड ही नहीं हुई और सैनिक बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। हंस ने कौवे से कहा कि आज आपने मेरे स्वागत के लिए परेड नहीं रखी, तो कौवे को समझ न आए कि अब वो क्या कहे। तो उसने कहा कि आप रुकिए, मैं इन्हें बताता हूं कि राजा का कहना क्यों नहीं मान रहे। इतना कहकर वो जोर जोर से कांव कांव करने लगा। सैनिकों ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कौवे का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सैनिकों ने तीर चला दिया और वो कौवे को जाकर लग गया। कौवा वहीं ढेर हो गया और हंस भागकर अपने महल पहुंच गया। इस पूरे वाक्य से हंस को पता चला कि कौवे ने अपनी झूठी शानो शौकत दिखाने के चक्कर में जान ही गंवा दी। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी शान दिखाना भारी पड़ सकता है। कई बार आप झूठी शान दिखाने के चक्कर में अपने दोस्तों को खो देते हैं, तो कभी बड़ी मुश्किल में भी घिर सकते हैं। इसीलिए जो आप हैं वही हमेशा दिखाएं। बिना वजह झूठ का दिखावा ना करें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, सेहतमंद रहें और मन और दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। थैंक यू।